Liverpool versus Arsenal at Anfield. Very early in the season, but still it could be a potential title decider. क्योंकि अभी तक जो दो मैच हुए हैं उससे यही लग रहा है कि लिवरपूल और आर्सेनल माइट बी द टू टीम्स who will go all the way in this title race. चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, मैनचेस्टर सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, यूनाइटेड नेवर लुक द सेम, टॉटनहम थोड़ा अच्छा लगी है बट दैट्स टॉटनहम आफ्टर ऑल. तो बचती हैं यही दो टीम, लिवरपूल और आर्सेनल. और अब हमें देखना होगा कि इस वीकेंड पे आने वाला मैच किसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, कौन सी टीम इस मैच में उभर के आएगी और मेरे हिसाब से कहाँ पे कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे ये मैच डिसाइड हो सकता है. सबसे पहले आर्सेनल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले साल से ये काफ़ी इम्प्रूव लाइनअप है. 4-3-3 खिलाएगा मिकेल आर्टेटा. उसमें गोलकीपर और बैक फोर इनका मोस्ट प्रॉब्ली सेट है. गोलकीपर डेविड राया आउटस्टैंडिंग. सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ गैब्रियल सलीबा बेस्ट इन परहैप्स यूरोप. फिर लेफ्ट बैक पे कैलाफियोरी खेलेंगे क्योंकि माइल्स लुइस केली पिछले साल बहुत नाम हुआ था बट इन टर्म्स ऑफ स्टैचर, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंड प्ले मेरे ख्याल से कैलाफियोरी जस्ट निक्स हिम. और फिर राइट बैक पे मेरे ख्याल से जूरियन टिम्बर खेलेंगे क्योंकि बेन वाइट इंजर्ड भी हो गए हैं तो देयर आरंट मेनी ऑप्शंस ऑफ द राइट बैक. मिडफील्ड में वही तीन रहेंगे, डिक्लेन राइस, ओडेगार्ड. और हाँ, तीसरा पोजीशन के लिए फाइट हो सकती है. तीसरा पोजीशन किसे खिलाएंगे ये एक बात है क्योंकि ज़ूबीमेंडी आए हैं, उन्होंने 2 मैचों में अच्छा किया है बट ज़ूबीमेंडी क्या लिवरपूल एनफील्ड जैसी जगह में ही विल बी एबल टू कीप हिज कूल और नॉट, ये देखने वाली बात रहेगी. क्योंकि एनफील्ड ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. वेर एज ज़ूबीमेंडी एज अ प्लेयर लगते हैं जो ही रिलाइज ऑन हिज टच, फिजिकलिटी इतनी नहीं है, ही टेक्स हिज टाइम, वो ही इज़ मोर ऑफ अ कंडक्टर रादर देन अ डिस्ट्रॉयर. तो वहाँ पे ज़ूबीमेंडी मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे तो बट देखना वाली बात रहेगी कि इट विल बी अ टफ एग्जामिनेशन फॉर हिम कि एनफील्ड जैसी जगह पे वो कैसे अपने आप को ही इज़ एबल टू हैंडल हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ सच प्रेशर इन द फेस ऑफ सच हॉस्टाइल एनवायरनमेंट. फिर फ्रंट थ्री आई थिंक सिलेक्ट्स इटसेल्फ. ग्योकेरेस खेलेंगे ही आफ्टर हिज 2 गोल. फिर लेफ्ट में मेरे ख्याल से एवरेचे एजे को कुड बी हैंडेड हिज डेब्यू. अगर नहीं तो वी कैन अगेन सी ट्रोसार्ड और मार्टिनेली लाइनिंग अप देयर बिकॉज मेरे हिसाब से मेडुएके इस मैच में राइट विंग खेलेंगे बिकॉज साका इज इंजर्ड. अगर साका होते तो आप मेडुएके को लेफ्ट विंग खिलाते बट इसीलिए मेडुएके को इतने पैसे में आर्सेनल खरीदा क्योंकि साका अगर कभी इंजर्ड होते हैं या स्क्वाड डेप्थ है, मार्टिनेली अच्छा नहीं खेलते हैं तो मेडुएके आ जाएंगे और इस मैच में ही विल गेट हिज चांस और इन हिज प्रोफर्ड पोजीशन राइट विंग. तो अगर यहाँ वो अच्छा खेलते हैं तो इट विल गिव रियली हेल्दी हेडेक्स टू मिकेल आर्टेटा. फिर वो होगा कि उस साका और मेडुएके में किसे राइट विंग खिलाएं. तो राइट विंग में आपके पास मेडुएके हो गए, सेंटर में आपके पास ग्योकेरेस हो गए, लेफ्ट में आपके पास एवरेचे एजे खेलना चाहिए. अगर आर्टेटा फील्स की एजे इट्स टू अर्ली फॉर हिम तो शायद वो लेफ्ट पे मार्टिनेली या ट्रोसार्ड को खिला सकते हैं. ओडेगार्ड की फिटनेस पे भी अभी वैसे तो न्यूज़ आई है कि मोस्ट लाइकली ही इज़ गोना प्ले. अगर वो नहीं खेलते हैं तो देन यू माइट सी एवरेज एज ए शिफ्टिंग इनटू द सेंटर और लेफ्ट पे मार्टिनेली या ट्रोसार्ड खेलते हैं या आर्टेटा कैन गो विद अ कम्प्लीटली लेफ्ट फील्ड चॉइस क्योंकि एनफील्ड है, अवे फ्रॉम होम है तो थोड़ा डिफेंसिवली खेल सकते हैं. तो ये हो सकता है कि टू स्ट्रेंथन हिज मिडफील्ड वो फ्रंट थ्री में तो एज ए ग्योकेरेस और मेडुएके को रखें लेकिन पीछे वो मरीनो को या नॉगार्ड अगर फिट होते हैं तो उन्हें ले आएँ. इनफैक्ट अभी फाबियो वियरा भी है उनके पास. तो इन टर्म्स ऑफ मतलब ऐसा कोई प्लेयर लें जो मोर डिफेंसिवली साउंड हो. बट वो देखने वाली बात रहेगी कि ओडेगार्ड फिट हैं कि नहीं. अगर ओडेगार्ड फिट है तो ऑब्वियसली ही कमांड्स प्लेस बिकॉज नॉट ओनली इज़ अ वेरी सिल्की फुटबॉलर, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. जो वो प्रेसिंग करते हैं, ही इज़ कॉन्स्टेंटली हैरेसिंग द ओपोनेंट्स, हाई प्रेस करते हैं, वो शायद इस स्क्वाड में कोई और नहीं कर सकता बिकॉज हिज बैलेंस ऑफ अटैक एंड डिफेंस इज़ वेरी नाइस. पिछले 2 साल से थोड़ा उन पर क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है कि ही टेक्स टू मच टाइम ऑन द बॉल और शायद उतने अफेक्टिव इन द फाइनल थर्ड नहीं है. बट ये एनफील्ड जैसा मैच है, वहाँ पे आपको डिफेंसिवली भी एक प्रेजेंस चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए हु इज़ कॉन्स्टेंटली विलिंग टू ट्रैक बैक, ट्रैक हिज रनर्स और ये सब ओडेगार्ड करते हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि ओडेगार्ड भी खेलेंगे और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मार्टिनेली को भी नॉट मिल जाए बिकॉज डिफेंसिवली मार्टिनेली वर्क्स रियली रियली हार्ड.
इट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इस गेम जो शायद जब लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं तो इतना नहीं ध्यान देते हैं कि मार्टिनेली ट्रैक्स बैक अ लॉट। बट हाँ, एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि मार्टिनेली जैसा प्लेयर अगर आप उसको लेफ्ट विंग खिला रहे हैं और डिफेंसिव प्रेजेंस के लिए ले रहे हैं तो हु विल बी द डिफरेंस मेकर, क्योंकि आपके जो फ्रंट थ्री हैं वो डिफेंसिवली भले ही इतने अच्छे ना हो बट दे शुड बी प्लेयर्स ऑफ सच क्वालिटी कि जो फाइनल थर्ड में दे कैन मेक दैट डिफरेंस, जो एक कटिंग एज प्रोवाइड करें। सिर्फ डिफेंसिव प्रेजेंस पे आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। बट मिकेल आर्टेटा को जितना मैं जानता हूँ आई थिंक ही माइट प्ले सेफ और वो मार्टिनेली को खिलाएं। लेकिन अगर मुझ पे होता, इफ आई वाज द मैनेजर आई वुड हैव अनलीस्ड एवरेचे एज ए देयर, बिकॉज अब इतने पैसे उन्होंने लाए हैं, इज सच अ हाई वैल्यूड प्लेयर और उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा, बॉयहुड क्लब में लौट रहे हैं, ही लुक सो हैप्पी सो मोटिवेटेड, तो यू हैव टू थ्रो हिम इन द टफ एंड एट द स्टार्ट। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि उन्हें विल स्लोली ब्रीड हिम इन, क्योंकि तब हो सकता है हिज कॉन्फिडेंस माइट कीप गेटिंग लोअर कि हम मेरा मैनेजर मुझे ट्रस्ट भी करता है कि नहीं। फिर हम लिवरपूल पे जाते हैं। लिवरपूल मोस्ट प्रोबेबली, जो मैं पिछले 2-3 वीडियो से बता रहा हूँ कि दे हैव टिंकर्ड अ लिटिल विद द फॉर्मेशन। जो 4-3-3 उनके इतने अच्छे टाइम से चली आ रही थी, इट वाज अ टीम बिल्ड फॉर काउंटर प्रेसिंग, वो चेंज करके बिकॉज दे हैव टू अकोमोडेट फ्लोरियन वर्ड्स वो 4-2-3-1 खिला रहे हैं। उसमें वही उनका भी जो बैक फोर और गोलकीपर है दैट इज़ मोर और लेस सेट। हाँ, अगर फ्रिम्पोंग अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी इंजर्ड हैं, तो फिर से शोबोज़लाई को वहाँ खेलना पड़ेगा। सेंटर 2 तो आपके कोनाटे और वैन डाइक ही होंगे। लेफ्ट विंग आपका पिछली बार कर्केस खेले थे, बहुत अच्छा नहीं खेले थे, तो हो सकता है ये रॉबर्टसन को वापस लाएं, कर्केस को इतने बड़े मैच में ना खिलाएं, तो हो सकता है आई थिंक रॉबर्टसन वहाँ खेलें। और फिर जो आपका 4-2-3-1 में जो 2 मैन पिवट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका ग्रावेनबर्च होगा और मैकएलिस्टर होगा। अगर मैकएलिस्टर नहीं फिट है तो शायद कर्टिस जोन्स को खेलें, लेकिन अगर मैकएलिस्टर फिट है तो ही वॉक्स स्ट्रेट इन द लाइनअप। फिर जो 3 हैं उनके फ्लोरियन वर्ड्स को अकोमोडेट किया है तो वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड खेलेंगे। लेफ्ट विंग आपका गैक्पो होगा, राइट पे आपका साला होंगे और लीडिंग लाइन वुड बी द रियली इम्प्रेसिव एकेटिके, जो जब से वहाँ से आए हैं जर्मनी से, ही हैज़ टेकन टू द प्रीमियर लीग लाइक अ फिश टू वाटर। शायद जितनी भी साइनिंग्स हुई हैं प्रीमियर लीग में, ही लुक्स द मोस्ट अकम्प्लिश्ड। और उसके पीछे रीज़न भी है, जब आप प्रीमियर लीग में आते हैं तो यू नीड प्लेयर्स हु आर फास्ट, हु आर टॉल, हु हैव अ स्टैचर, बट जिनका स्पीड भी है, टर्न ऑफ पेस भी है और टच भी अच्छा है। एंड एकेटिके प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दैट। जब लिवरपूल ने एकेटिके को ले लिया है, देन आई एम रियली वंडरिंग कि वो इसाक को कहाँ खिलाएंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रियली सिमिलर। और एकेटिके वॉज ऑन अ पाथ जहाँ पे वो ही कुड हैव इजीली स्कोर 20-25 गोल्स अगर वो एज अ लोन स्ट्राइकर खेलते। अब लिवरपूल इसाक को ला रहे हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि कहाँ उनकी जगह बनेगी, कहाँ फिर एकेटिके हटाएंगे। टोटल दोनों का मिला के वैल्यू ऑलमोस्ट 200 मिलियन होगा, तो या तो आप 80 मिलियन के एकेटिके को अपनी फेवरेट पोजीशन से हटाएं, या तो फिर आप 120 मिलियन इसाक को अपनी पोजीशन से हटाएं। दोनों में से किसी एक को आपको लेफ्ट विंग खिलाना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक इज अ आइडियल चॉइस। अगर आपको लेफ्ट विंग में खिलाना था तो 100 मिलियन में तो आपको प्रॉपर लेफ्ट विंगर एक रॉड्रिगो भी मिल सकता था। सो वॉज दिस करेक्ट चॉइस ऑफ प्लेयर्स, वॉज दिस रियली वॉट लिवरपूल नीडेड? आई एम नॉट सो श्योर। इसकी जगह वो अपना सेंटर बैक में भी, जो उनके पास 2 ही प्लेयर्स हैं अच्छे, कोनाटे और वन डाइक, उसका कोई बैकअप ले सकते थे, गेही ले सकते थे। मिडफील्ड में ज़्यादा लेग्स के लिए मैकएलिस्टर की ऑल्टरनेट के तौर पे, जैसे यूनाइटेड बलेवा की बात कर रही हूँ, उनके पीछे जा सकते थे। रोमियो लाविया जो पहले वो लेना चाहते थे, फिर चेल्सी चले गए थे, हाँ अब शायद उनके लिए नहीं जाते, बट उसी मोल्ड का एक प्लेयर ले सकते थे, बिकॉज योर होल गेम इज बेस्ड ऑन काउंटर प्रेसिंग। तो आपको एक ऐसा मिडफील्ड मॉन्स्टर चाहिए, जो रोल पहले फबीनियो किया करते थे, जो रोल पहले वाइल्डनार्डम बहुत अच्छे से करते थे, तो उस इल्क का कोई प्लेयर आपको मिलता तो इट वुड हैव रियली ट्रांसफॉर्म्ड योर टीम। तो वॉज दिस द रियल द बेस्ट यूज ऑफ फंड कि आप इसाक के लिए 120 मिलियन दे रहे हैं? आई एम नॉट सो श्योर। बट हाँ, अभी की जो लाइनअप रहेगी वो यही रहेगी, एकेटिके अप फ्रंट, लेफ्ट पे गैक्पो, राइट पे साला, सेंटर अटैक मिडफील्डर फ्लोरियन वर्ड्स, उसके पीछे 2 जो एंकर करेंगे वो है मैकएलिस्टर और ग्रावेनबर्च, और फिर बैक 5 आपका जो रहता है वही रहेगा। अब once we have decided, once we have seen the playing 11 for both the teams, the expected playing 11, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कौन सा टीम किसे हर्ट कर सकती है। सबसे पहले आप लिवरपूल की अगर लाइनअप देखें तो जो लेफ्ट बैक खेलेंगे कर्केस,
थोड़ा डरे हुए लगे, थोड़ा उतना कॉन्फिडेंट नहीं लगे। एक बड़ा जंप तो है ही, आप बॉर्नमथ से यहाँ पे आए हैं, इसीलिए मुझे लगता है रॉबर्टसन खेलेंगे ये मैच। लेकिन अगर रॉबर्टसन खेलेंगे तो उनके साथ इशू क्या है कि उनकी पेस अब उतनी नहीं रही जो पहले थी। सो दिस इज़ एन एरिया जहाँ आर्सेनल अटैक कर सकती है। जो राइट विंग का प्लेयर है वो मैडुएके है, जिनके पास अच्छा पेस है, डायरेक्ट प्लेयर हैं, ही लुक्स टू टेक हिज मैन ऑन। और अगर ये बैटल मैडुएके जीत पाते हैं तो इट वुड नॉट ओनली डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू हिज कॉन्फिडेंस, बट आर्सेनल के चांसेस भी बहुत बढ़ा देगा। सिमिलरली ऑन द राइट बैक सोबोस्लाई खेलेंगे अगर फ्रिम्पोंग फिट नहीं हुए, तो वहाँ भी एजे के लिए या मार्टिनेली के लिए बहुत अच्छा चांस है टू ले डाउन मार्कर, क्योंकि ना सोबोस्लाई और फ्रिम्पोंग भी अभी नया है, दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे आप टारगेट कर सकते हैं, जिन पे आप अटैक कर सकते हैं। तो विंग्स आर द पोजिशन जहाँ पे आर्सेनल हैव टू अटैक। वहाँ पे अगर वहाँ उसके थ्रू दे आर एबल टू बीट द मैन, तो मेरे ख्याल से आर्सेनल के पास बहुत चांसेस होगा, क्योंकि ग्योकरेस इज स्टिल अडेप्टिंग टू दिस लीग। अभी उनका प्री सीजन भी इतना अच्छा नहीं रहा है, वो फिटनेस वाइज भी उतने शार्प नहीं लग रहे हैं, भले ही उनने 2 गोल मारे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे ख्याल से वो टर्न ऑफ पेस, वो शार्पनेस अभी भी नहीं दिखी है। तो आई थिंक वैन डाइक एंड कोनाटे माइट बी एबल टू हैंडल हिम ईजिली, बट जो विंग्स है दैट माइट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर दिस मैच, क्योंकि एजे और मैडुएके अगर अपना बैटल जीत जाते हैं तो इट विल बी रियली ईजी फॉर आर्सेनल टू असर्ट देयर डोमिनेंस इन दिस गेम। सिमिलरली मिडफील्ड बैटल जो होगा, फ्लोरिन वर्ड्स के आने से वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड खेल रहे हैं, तो उनके पास लिवरपूल के पास सिर्फ 2 लोग बीच में बच रहे हैं, जो हैं ग्रेवेनबर्च और मैकएलिस्टर या कर्टिस जोन्स। नाउ दिस वुड क्रिएट अ रियल मिसमैच अगेंस्ट आर्सेनल, बिकॉज अगर ओडेगार्ड फिट है तो ओडेगार्ड, राइस और जुबिमेंडी खेलेंगे, अगर ओडेगार्ड नहीं फिट है तो मोस्ट प्रॉब्ली मरीनो खेलेंगे, तो इट वुड बिकम 3 वर्सेस 2। देन अगर ये 3 वर्सेस 2 होता है तो मोस्ट लाइकली लिवरपूल इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम विनिंग द मिडफील्ड बैटल। देन दे विल हैव टू रिलाई ऑन काउंटर अटैक्स, जिसमें वो सोचेंगे, वो दे विल बी होपिंग कि फ्लोरिन वर्ड्स कैन टर्न ऑन हिज मैजिक, और भले ही उनके पास मिडफील्ड बैटल वो हार जाएं, लेकिन जितना भी लिमिटेड बॉल मिले वहाँ पे फ्लोरिन वर्ड्स इज एबल टू शो हिज मैजिक एंड ही इज एबल टू प्रोवाइड एन असिस्ट और अ गोल टू हिज फ्रंट 3। क्योंकि अगर आप फ्रंट 3 देखें तो दैट इज वेयर लिवरपूल show their real strength. The front 3 of Ekitike, Gakpo and Salah, ना ही सिर्फ वो बहुत फास्ट हैं, शार्प हैं, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, बट दे आर व्हाट यू कॉल किलर्स। मतलब वो डिली डैली नहीं करते हैं बॉल पे, एवरी मूव दैट दे मेक इज टूवर्ड्स द ओपोनेंट्स गोल, इज टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एन असिस्ट और अ गोल। वो मतलब उनका हर मूवमेंट इतना एफिशिएंट होता है, इसीलिए इन प्लेयर्स को मैं किलर्स कहता हूँ। शो वोटिंग में इतना बिलीव नहीं करते हैं, दे ओनली बिलीव इन द फाइनल रिजल्ट। और ये तीनों ही प्लेयर ऐसे हैं। एकेटिके जस्ट टेक्स 1 or 2 टच टू फिनिश। साला हम इतनी बार से देख रहे हैं कि वो ही कट्स इन फ्रॉम द राइट एंड शूट्स, बट स्टिल अभी तक कोई उसका तोड़ ला नहीं पाया है। उनके पास ये एडवांटेज है कि वंस दे कट इनसाइड इट्स वेरी टफ टू स्टॉप देम। और यही लिवरपूल के लिए ब्रह्मास्त्र रहेगा अगर उनका फ्रंट 3 कैन डोमिनेट आर्सेनल्स बैक 4, क्योंकि जो कहते नहीं है इररेजिस्टिबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, वही है इस गेम में। लिवरपूल का इररेजिस्टिबल फोर्स, फ्रंट 3 ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, आर्सेनल का डिफेंस, बैक 4 ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, दोनों के गोलकीपर्स आउटस्टैंडिंग। तो यही देखने वाली बात रहेगा कि मिडफील्ड बैटल और विंग्स पे लिवरपूल को दिक्कत हो सकती है, बट देयर फ्रंट 3 हैव टू बी एट देयर बेस्ट अगर ये मैच लिवरपूल को जीतना है। एक एडेड एडवांटेज है कि एनफील्ड पे मैच हो रहा है, एनफील्ड में द क्राउड इज बेइंग फॉर द ओपोनेंट्स ब्लड, तो वो एक दे एक्ट एज अ 12th मैन, वो एडवांटेज ज़रूर रहेगा। बट आई थिंक इस बार आर्सेनल के पास हैव अ रियली फेयर चांस ऑफ एटलीस्ट ड्रॉइंग दिस मैच इफ नॉट विनिंग। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी अ ड्रॉ, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आर्सेनल भी ये मैच निक कर लेती है, क्योंकि पिछले 6 मैचों में वो लिवरपूल से हारी नहीं है। दे हैव अ टेम्पलेट अगेंस्ट बिग 6 साइड्स जहाँ पे दे सिट बैक, दे एब्जॉर्ब द प्रेशर, वो डिफेंस को अपने ट्रस्ट करते हैं, तो दे माइट नॉट बी नीडिंग 2 or 3 goals टू विन। आर्सेनल माइट नीड जस्ट a 1 odd goal, a set piece or a rebound जिससे वो गोल मारते हैं, and then they'll be confident of sitting back and absorbing the pressure। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिस माइट बी अ लो स्कोरिंग मैच, और ड्रॉ या 1-0 टू द आर्सेनल हो सकता है। आप भी मुझे प्लीज़ बताइए आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा, एंड हु वुड कम आउट ऑन टॉप।
थैंक यू।